स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। शंभुदास आदम कद वाला व्यक्ति है। शिल्पियों द्वारा तराशे गए काले पत्थर की मूर्ति की तरह दिखता है। माथे पर विभूति, गले में लिंग, फल के आकार में देख बुजुर्ग बहुत आकर्षित हुआ। कमीज रहित शरीर चमचमा रहा था। गले में कई रुद्राक्ष मालाएं थी, रंगीन पत्थरों की मालाएं थी। पंच लोहों से बना मोटा घर था उसका। सप्तवर्णों केड़ियों की माला आदि थी। सिर पर चारों ओर से बालों को गोल जुड़ा बना हुआ था, जिससे वे बाकी बाल छाती की तरह निकल कर फैले हुए थे। शंभुदास कमी आवश्यकता पड़ने पर वंश वृक्षों की सूची देखने हेतु ताड़ के पत्तों की गठरी जिसे सिर पर रखता है उसे उतार कर देख लेता रहता है। दोनों हाथों में कड़े पहने हुए है। उसकी सभी उंगलियों में पीतल, तांबे, कांसे, चांदी और सोने की अंगूठियां पहने हुए है। पैरों में कड़े और हंसली पहने हुए है। शंभुदास के पास उसका सेवक भी है। वह भी चमारू कुल का ही व्यक्ति है। उनका डकली कुल है। इन दोनों को रखवाली करता एक कुत्ता भी है। वह बड़ा ही तंदुरुस्त है। सेवक के हाथ में थैली और सिर पर गठरी है। उसमें ताड़ के पत्तों के ग्रंथ हैं, ऐसा कहते हैं। कभी भी आवश्यकता होने पर वंश वृक्षों को पहचानने के लिए उन ताड़ के पत्तों के ग्रंथों को सिर से शंभुदास उतारता है। सेवक के हाथ में स्थित डोले हुए शंभुदास के लिए आवश्यक तौलिया, धोती, विभूति आदि सामग्री होती है। उसकी लाल रंग की धोती जो रेशमी है, सूरज की किरणों से चमक उठी है। कुत्ते के गले में घंटियों की पट्टी पड़ी हुई है। पैरों में घुंघरू है। शंभुदास के आने की बात घुंघरुओं और घंटियों की आवाज से वह पता हो जाता है। शंभुदास को देखकर बुजुर्ग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इसके पहले कभी उसने शंभुदास को देखा नहीं था। माता पिता ने देखा है। उसके आते ही पर्वतम्मा ने खाट बिछा दी थी। सेवल पीठे पर बैठा था। कुत्ता दास के पैरों के पास टिक गया था। बुजुर्ग को दास ने बुलाया। उसे सामने जमीन पर बैठने को कहा था। बुजुर्ग बैठा नहीं था। पार्वतम्मा हाथ बांधकर खड़ी रही थी। बच्चे की ओर देखते रहने पर मैं नहीं बैठूंगा, उसने कहा। वह सामने पड़ी सुतली की चारपाई पर पैर डुलाते हुए बैठा था। दास ने चमारों के इतिहास को बतलाना शुरू किया। बुजुर्ग बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। इनके वश के पूर्वजों की महत्ता के बारे में उसने बताया। बीच में आपके दादे परदादे कहा। बच्चा और भी उत्साह से सुन रहा था। उसने बताना शुरू किया कि उन लोगों ने कितने शौर्य और प्रताप से किस किस युद्ध को कब और किसके साथ किया था और किन किन प्रांतों पर विजय हासिल की थी। उनके शौर्य, पराक्रम, साहस के बारे में बतलाया। बुजुर्ग ने परदादास के वासी रेड्डी वेंकटानी नायडू की कैसे रक्षा की थी बतलाया। वेद शास्त्र और पुराणों को किस प्रकार पढ़ा था यह भी बताया। बुजुर्ग को संदेह हुआ। संदेह आने पर उठ खड़ा होकर अपने मास्टर जी से पूछकर संदेह की निवृत्ति कर लेता था। उसी प्रकार उठ खड़ा होकर हाथ जोड़कर चमारों को वेदाध्ययन नहीं करने दिया जाता था ना कहा। इस पर शंभुदास आनंद से हंसा।